तो मैं जो वीडियो अपलोड करने वाला था वो होने वाली थी वर्ल्ड वॉर टू के अराउंड के सोवियत यूनियन के बारे में, क्योंकि उसके बारे में मुझे बात करना बहुत ज़रूरी था एंड आई रियली लाइक दैट टॉपिक। और मैंने उसके बारे में वीडियो रिकॉर्ड कर भी लिया, बस एडिट करके अपलोड करना था, पर मैंने किया नहीं क्योंकि अभी इंटरनेट पे जो चल रहा है, स्पेशली ये वाला केस, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे इन 2-3 केसेस पे हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर तुम इंटरनेट पे हो तुम्हें पता होगा कि ये कौन सा केस है। लोग इसे बुलाते हैं 370 रुपये की बिरयानी वाला केस। इसमें हुआ क्या था, एक लड़का है जो कि इस भड़वे के स्टैंड अप कॉमेडी में जाता है, और स्टैंड अप कॉमेडी में जाता है तो फिर इवेंचुअली ये चोद जो है कॉमेडी करने छोड़ के जो है इससे बकचोदी करने लगता है। एंड ये बहन का उसे कहानी सुनाने लगता है, कहानी अबाउट दिस गर्ल जो उसे डेट पे लेके जा रहा है ये, और उसे जो बिरयानी खिलाता है, देन उसे किस करता है। इसके इतना तक ठीक है। उसमें जो है एक स्टेटमेंट देता है कि यार 370 की बिरयानी खिलाई है, वसूल तो करूंगा। एंड इस स्टेटमेंट ने सबको जो है गुस्सा दिला दिया। एंड आई स्पेशली एम एंग्री विद दिस मदर, बिकॉज इन जैसे बहन मुझे सख्त नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है इनसे, क्योंकि इन फक बॉयज की कैटेगरी मुझे पूरे अच्छे से तरीके से पता है। ठीक है, ये 5'8" से 5'11" के होंगे, ये कॉर्पोरेट में काम करते होंगे, ऐसी दाढ़ी रखते होंगे, और कंफर्म इनके पास बुलेट या थार जरूर होगी। और मुझे प्रिटी श्योर है कि इन जैसे लड़कों पर जो है लड़कियां बहुत ज़्यादा मरती हैं, कई सारी लड़कियां इन्हें मिलती हैं इवेंचुअली, क्योंकि जो नाइस गाइज है उन्हें कम लड़कियां मिलती है। बट दीज बैड बॉयज, दीज मदर, दीज फक बॉयज, इन्हें बहुत बड़े अमाउंट में जो है गर्ल्स की वैलिडेशन और जो है अटेंशन मिलती है। अगर तुमने इसकी वीडियो पूरी नहीं देखी कि इस बंदे ने क्या कहा है, तुम्हें देखना ज़रूरी है। जब तक कि तुम उस पर ओपिनियन दो ना दो, तुम्हें उसकी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, इस बंदे ने क्या क्या कहा। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन, मुझे इसका नाम भी याद भी नहीं है और मुझे इसका नाम जानना भी नहीं है, ये बहन का कॉमेडी, तू कॉमेडी करने आया है, लोगों ने तुझे देखने के पैसे दिए हैं, टिकट खरीदे हैं, और तू इसके साथ बकचोदी कर रहा है, इसकी कहानी सुन रहा है। तो लोग इसके लिए आए कि तेरे लिए आए हैं। अब इवेंचुअली ये कॉमेडियन जो है कॉमेडी करने को छोड़ के इसके साथ बकचोदी कर रहा है, एंड ये बंदा फ्लो में भी कहानी अपनी पूरी सुनाते जा रहा है। तो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। तो सबसे पहले ये बंदा स्टेट करता है कि इसके पास बाइक है, जस्ट एज आई सेड, इनकी कैटेगरी में इनके पास एक बुलेट, कोई बढ़िया सी बाइक या थार ज़रूर होती है। एंड यस, ये कॉर्पोरेट में काम करता है। एक लड़की को जो है ये डेट पे लेके जाता है, अपनी बाइक पे डेट पे लेके जाता है। एंड मैं तुम्हें बता दूं, ये लड़का जो है आई थिंक 23-24 साल का है, एंड जिस लड़की को ये डेट पे लेके जाता है वो है 24, वो जो है 28-29 साल की है। और इसने सिर्फ एक ही मिसोजिनिस्ट रिमार्क नहीं दिया है, इसने कई सारे मिसोजिनिस्ट रिमार्क दिए। मतलब इसके बोलने का तरीका ही खराब है। ये भले गुड़गांव में रहा हुआ एजुकेटेड बैकग्राउंड से आता होगा, पर इसकी बोलने का जो तरीका है, लाइक वन ऑफ द वर्स्ट वेज मैंने किसी को सुना। लाइक ऐसे पढ़े लिखे गवार बोलते हैं, हॉस्टल के गवार बोलते हैं ऐसे। लाइक तुम इसको कहो, ये बोलता है कि यार मेरा तो हमेशा सपना था किसी बड़ी लड़की की लेनी। अरे क्या बोलने की तमीज नहीं है क्या? अब इवेंचुअली हम आगे कहानी में जाते हैं। ये उसको लेके जाता है, एंड यस, ये दोनों बैठ के 370 रुपये में बिरयानी खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ये उस लड़की को लेके पार्क में चला जाता है, एंड वो लड़की भी इसके साथ जाती है, याद रखना विलिंगली जाती है, क्योंकि वो कोई बच्ची नहीं है 18-19 साल की, एक 28-29 साल की औरत है, ठीक है। ये लड़का 24-25 साल का मर्द है और वो 28-29 साल का 29 साल की औरत है, ठीक है। तो इसके बाद विलिंगली पार्क में जाता है, एंड इवेंचुअली ये जो है उसे किसेस विसेस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो उसे स्टॉप करती है कि यार नो यार, हम तो बस फ्रेंड है ना, फिर वही बकचोदी। बट इनके बीच में किसेस वगैरह होते हैं, मेकआउट वगैरह होता है, फिर ये लोग वापस चले जाते हैं। एंड अब तुम सुनो अगले दिन की कहानी। अगले दिन वो लड़की जो है इसके फ्लैट पे आती है विलिंगली, और वो इंटीमेट होते हैं। इसकी वो कहानी थी। और सबसे ज़्यादा जो इसमें जो है रेज आउट हुआ है वो हुआ है इसके 370 रुपये वाले स्टेटमेंट पे, कि यार 370 रुपये खिलाए हैं, लूंगा तो ज़रूर। इट इज़ 101% ट्रू। इस बंदे ने जो कहा वो गलत है। बट वो जो लड़की है इसके साथ बिरयानी खाती है, इसके साथ पार्क में बैठती है, इसके साथ मेकआउट करती है, एंड अगले दिन इसके फ्लैट में जाती है, एंड शी गेट्स इंटीमेट विथ हिम। इससे हमें ये क्लियर पता चलता है कि वो जो औरत है 28 साल की, उसको जो है इस पर क्लियरली इंटरेस्ट है, शी इज़ इंटरेस्टेड इन हिम।
वरना अगर उसको वो मेकआउट पसंद नहीं आता तो वो अगले दिन इसके फ्लैट में मुंह उठा के क्यों आती? सिंपल सा बात है। तो मैं जो है सिर्फ एक सिनेरियो को नहीं देखना कि यही बंदा गलत है। अब ठीक है, वो अपनी मर्जी से भी चली गई, बट इसका जो कहना है कि 370 रुपये इसने खिलाए तो ही शी ओन्स हर सेक्स, शी ओन्स हर कंसेंट, वो गलत है। एंड बट थिंग इज, इसने जो स्टेटमेंट दिया है इसकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। ये जहाँ काम करता था इसे वहाँ से फायर कर दिया। एंड एज आई टोल्ड यू, आई हेट दिस टाइप ऑफ गाय फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बट आई डोंट थिंक ही डिजर्व टू गेट फायर्ड। वो उसकी पर्सनल लाइफ थी, जो उसने स्टेटमेंट दिया था वो भी उसकी पर्सनल लाइफ में थी, बट वो पब्लिक हो गई इस गांडू की वजह से। क्योंकि आई डोंट नो कि इसकी वीडियो आउट हुई कैसे, वाई इसका फेस ब्लर क्यों नहीं किया गया। जिस लड़की ने इसके साथ बिरयानी खाई थी शी वॉज इक्वली इंटरेस्टेड इन हिम, और उसके बावजूद भी ये भड़वा तो he looks like a fuck boy, he is a fuck boy, वो हम जान सकते हैं। एंड ओवरऑल सारे फक बॉयज़ को कोई हेट नहीं करता, क्योंकि यू नो लड़कियां फक बॉयज से अट्रैक्ट होती हैं। सो ये इसका जो इतना आउटरीच से इतना हेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसका स्टेटमेंट जो है पब्लिक हो गया, वायरल चला गया, और इससे इसका क्या इफेक्ट हुआ, इसका जो है ऑलमोस्ट पूरा करियर खराब हो चुका है। इसे अपने जॉब से निकाल दिया गया है एंड he is going to face difficulties in getting another job. So yes, एक बंदे का जो है ऑलमोस्ट पूरा करियर तबाह हो चुका है इस स्टैंड अप कॉमेडियन की गलती से। यस, इस भड़वे की बहुत बड़ी गलती थी। इससे जो है सबसे पहले तो इस बंदे के चेहरे को ब्लर करना था, या तो ये वहां पे भी रुक सकता था जहां पे इसने जो है घटिया रिमार्क्स देने शुरू कर सकते थे, उसे रोक सकते भाई हो गया अब मुझे कंटिन्यू करने थे, मैं अपनी कॉमेडी करूंगा, बट नहीं, बकचोदी की सीमा थोड़ी है ना। ठीक है, अब तुम मानते हो कि यस इसका जो है करियर डिस्ट्रॉय होना जायज़ है, तुम ये सोचते हो कि ये डिजर्व करता है, तो हम थोड़े दूसरे इंटरनेट स्टेटमेंट्स पे देख लेते हैं। ताबू कहती हैं आई नीड अ मैन ओनली इन माई बेड। क्या ये मिसएंडरिस्ट रिमार्क नहीं है? इस पे जो है उतना बड़ा आउटरीच क्यों नहीं होता? एवरी मैन इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट। क्या ये मिसएंडरिस्ट टर्म नहीं है? क्या ये मिसएंडरिस्ट स्टेटमेंट नहीं है? इस पे उतना बड़ा आउटरीच क्यों नहीं निकलता है? एंड देयर्स दिस लेजेंड शिल्पा शिंदे, हमारी प्यारी भाभी जी, ये तो लाइक दुनिया से परे हैं। ये जो पहले आके पहले पब्लिकली आके जो कबूल करती हैं कि इन्होंने जो है भाभी जी घर पे यहाँ के डायरेक्टर पे फॉल्स सेक्सुअल हरासमेंट का केस ठोकती हैं, अक्यूज करती हैं कि इस बंदे ने मेरा सेक्सुअल हरासमेंट किया है, जो कि ये कबूल करती हैं फेक है। और जब इन्हें आउटरीच मिला जाता है तो ये आती हैं सामने कैमरा पे और कहती हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम इमेजिन करो आज के टाइम पे ये भड़वा के बोले कि तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो कहा सो कहा। इस बंदे को जिंदा जला देंगे, जिंदा। अगर तुम बिलीव करते हो कि इस बंदे के स्टेटमेंट की वजह से इसका करियर खराब होना जायज़ है, देन यस, ताबू का भी करियर खराब होना चाहिए, शिल्पा शिंदे का भी करियर खराब होना चाहिए। एंड एक का तो पूरा करियर ही मैन हेटिंग पे बेस्ड है, वो तो मतलब प्रमोट करती हैं बी ए मिसएंडरिस्ट, इट्स ओके टू बी ए मिसएंडरिस्ट। बट हमें जहाँ तक पता है ज़्यादातर गांड जो है नॉर्मल आदमी की मारी जाती है। ये इस फक बॉय की गांड फट चुकी है एंड ऑलमोस्ट इसकी करियर जो है करियर चुकी है, हमें वो पता है। बट जो स्टेटमेंट्स जो थोड़े बड़े लेवल के इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी होते हैं लाइक शिल्पा शिंदे, ताबू और मिस्टर गोट, इनके स्टेटमेंट्स पे जो है कभी कोई इतना बड़ा आउटरीच नहीं निकलता है, क्योंकि इनके पास एक फैंडम की पावर है और जेंडर सिंपैथी है, और इनके ऊपर कभी भी लाइक रेज निकल गया कि आउटबर्स्ट निकल गया कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, कि इन्हें एक बहुत बड़े लेवल पे हेट मिलने लगा, तो लास्ट में क्या करेंगी? कैमरा खोलेंगी और रो देंगी, क्योंकि विक्टिम कार्ड तो है ही। ओवरऑल जो वही बात है कि सोसाइटी की नज़रों में जो है विक्टिम एक स्पेसिफिक जेंडर में आते हैं और एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आते हैं, और चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, मर्डर कर दे, कुछ बोल दे, आदमी का लंड काट दे, आदमी के ऊपर एसिड फेंक दे, मिसअंडरस्टैंड रिमार्क दे दे कि एवरी मैन इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट, आई नीड अ मैन ओनली इन माई बेड, कोई किसी पे फेक सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा दे, स्टिल विक्टिम तो वही औरत है, वो तो विक्टिम है, मर्द थोड़े विक्टिम है, सिंपल सी बात है। सो या आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैंने जो तुम्हें कहा होगा और वो तुम्हें ऑफेंड नहीं की होगी। अगर तुम्हें ऑफेंडिंग लगा देन यू कैन लिटरली ब्लॉक मी, रिपोर्ट मी,
बट प्लीज़ डू नॉट फाइल अ केस ऑन मी और मेरी करियर बर्बाद करने की कोशिश मत करना, वरना मेरा कुछ करियर है ही नहीं। तुम बर्बाद भी कर दोगे, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा क्या, लास्ट में लटक जाऊँगा। सो या दैट्स इट। टिल देन बी काइंड, बी मैस्कुलिन। या आई नो कि वीडियो जो है एंड हो चुकी है, बट मुझे एक चुम्मेश्वरी क्लिप मिली है इंस्टाग्राम। कोई जो को भी मारते हैं एकदम सीरियस रहते सब लोग, जो को भी मारते हैं क्या इसके दिमाग में कुछ नहीं है व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम्हें ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे वाले भाई चाचा का छोटा है। लिटरली यही झाटो कॉमेडियन है एंड यस ये फिर से एक फीमेल के साथ बकचोदी कर रही है और दैट फीमेल इज़ अ डॉक्टर और वो ये स्टेट करती है कि जब हमारे पास ये बॉडीज आती हैं, डेड बॉडीज़, मतलब बड़े चेकअप के लिए, डेड बॉडी मतलब कोई भी रीज़न, मेडिकल रीज़न के लिए डेड बॉडीज़ उनके पास आती हैं, तो वो जो है उन डेड बॉडीज़ का जो है पीनस साइज़ वगैरह नापती हैं और उनका मजाक उड़ाती हैं। ऐसा स्टेटमेंट इस औरत ने दिया था, इस लड़की ने दिया था एंड इवेंचुअली वो जो है फेमस हो गई। सो या अगेन मेरे पास एक प्रूफ और मिल जाता है कि सोसाइटी का एक तरीका है एक आदमी को क्रिमिनल दिखाने का और एक औरत को विक्टिम दिखाने का, क्योंकि औरत करे तो सही, शी इज़ बोल्ड, शी इज़ एम्पावर्ड, मर्द करे तो मिसोजिनिस्ट, रेपिस्ट, क्या क्या नहीं।